नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र से है, जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर पदयात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई के लिए भाजपा सरकार का विरोध करते हुए मोदी और योगी को दोषी ठहराया। कार्यकर्ता करनैलगंज तहसील पर एकत्रित हुए और उसके बाद यहां से प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में करनैलगंज तहसील परिसर तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस के पीसीसी सदस्य प्रमोद मिश्रा ने कहा कि आज ही के दिन 10 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, शहीद भगत सिंह सहित 10 हिंदुस्तानी कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ चुनौती भरी की शुरुआत की थी। इसलिए कांग्रेस ने देश व प्रदेश में बढ़ते जुल्म, अपराध, दुष्कर्म, लूट और हत्याएं जैसी घटनाओं को रोकने में विफल सरकार के खिलाफ आज पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस के त्रिलोकीनाथ तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार देश के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेसियों ने प्रदेश के सभी विधायकों पर भी बलात्कार का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ता यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर जो भी भाजपा पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे भाजपा गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर देती है और उसे क्लीन चिट दे देती है, इसलिए उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करनैलगंज तहसील परिसर के मुख्य गेट पर बैठकर योगी मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाए और भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सभी विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ता यही नहीं रुके, उन्होंने महंगाई को लेकर भी कई मुद्दों पर आवाज उठाई। कांग्रेस की पदयात्रा में हजारों कांग्रेसी शामिल रहे। चुनाव होने जा रहा है, पूरी मशीनरी आपकी काम कर रही है। भ्रष्टाचार का आलम आप देखते हैं, क्षेत्र में बलात्कार हो जाए, आत्महत्या हो जाए, सब कुछ मैनेज कर दिया जाता है। ये सरकार के पास ऐसी बूटी है, लिखेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं। किसानों की आज दोगुनी कहने की जो बात है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमने तो पहले ही कह दिया कि किसान का ना एक दाना धान बिका, धान 900 रुपए 1000 रुपए में बिका। गेहूं आज भी 1500 रुपए में मार्केट में बिक रहा है। 1500 रुपए में गेहूं बेचकर अगर आय दुगनी हो रही है तो ऐसी आय आपको ही मुबारक हो। मानिए आप मंडी में बैठे हैं, करनैलगंज मंडी है। सरकार के सुशासन व्यवस्था और लैंड ऑर्डर पे सुशासन व्यवस्था पर तो पहले ही बताया, रीता बहुगुणा जोशी जी जैसे इनकी कैबिनेट मंत्री रही है योगी जी की, और आज सांसद है। उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी नाम था। उनका घर जलाने वाला भी भाजपा में उसको ऐसा जल छिड़क दिया जाता है कि वो बिल्कुल सदाचारी होकर भाजपा में आ जाता है। सुशासन एक घटना हुई, एक पिछले साल उसका अपहरण हुआ था, अभी 27 तारीख को गायब हुई, 2 तारीख को मुकदमा नहीं लिखा गया। उसकी मां नामजद मुकदमा करती है। सीओ साहब रात भर वहां कैंप करते हैं, 3 थाने के सोच रहते हैं। इसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मामला आगे नहीं बढ़ता। सब हर आदमी ज्ञापन है। जिस बात को लेकर हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दों से कौन नहीं वाकिफ है? क्या खुद एसडीएम साहब जो इस तहसील के मालिक हैं वो नहीं वाकिफ है? तहसीलदार साहब नहीं वाकिफ है? सीओ साहब नहीं वाकिफ है? वादकारी नहीं वाकिफ है? न उनके बच्चे को नौकरी मिल रही है, न उनके फसल का दाम मिल रहा है। डीजल पेट्रोल जो भाव हम खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं, किस बात का ज्ञापन दें? न उनके पास पावर है कि तहसीलदार साहब को बुलाए हैं। तो आपने जो यहाँ अभी रैली निकाली है धरना, तो इस पे मतलब ज्ञापन देने के लिए आए कि क्या? हम सिर्फ अपनी बात, जनता की बात को जनता के सामने की आने वाले चुनाव में अगर आपका इन सबसे दिल भर चुका है तो पुनः जिसने इस हिंदुस्तान को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है, जहां खाने का अन्न नहीं होता था वहां खाने का अधिकार दिया है जिसने, जहां पढ़ने को स्कूल नहीं होता था वहां शिक्षा का अधिकार जिसने दिया है, जिसने रोजगार गारंटी अधिकार दिया फावड़ा चलाने वाले को, उस कांग्रेस हुकूमत को पुनः लेकर के आइए, तभी ये देश खुशहाल होगा। जिसने इस देश को यहाँ तक बनाया जहाँ 2 वक्त खाने की रोटी नहीं थी, वहाँ खाद्य सुरक्षा कानून देने का बात। सर अपना परिचय बता दीजिए, ये कैसा नारा, आप लोग कैसा धरना प्रदर्शन? मैं त्रिलोकीनाथ तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और आज हमारे प्रदेश की प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर पूरे विधानसभा में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और हमारी पार्टी का नारा है भाजपा गद्दी छोड़ो। उसी के क्रम में आज हम कचनापुर से और करनैलगंज तहसील मुख्यालय तक पैदल मार्च किए हैं हजारों साथियों के साथ, और प्रशासन को, शासन को
जो कानों में जुए नहीं रेंग रहे हैं, उनके बहरे कानों को सुनाने के लिए आज हमारे साथ हजारों की तादाद में जो जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही ये आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। बलात्कारियों की ये सरकार, निरंकुश सरकार, चंदा चोर की सरकार, जातिवादी सरकार, इस सरकार को हटाने का मेरा एकमात्र लक्ष्य है। किसान विरोधी ये सरकार ये भी हटानी चाहिए, मेरा मानना। बढ़ती महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है, जब भाजपा की सरकार आई है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे अटल जी की रही हो, चाहे कल्याण सिंह की रही हो, चाहे राजनाथ सिंह की रही हो, आज योगी आदित्यनाथ सिंह की है, वो भी इतना भयंकर महंगाई कर दिए हैं कि आम जनता की कमर टूट गई। 200 रुपये कड़वा तेल, 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल, 100 रुपये के लगभग डीजल। बताइए आम आदमी कैसे जिएगा? 90% लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, किसान, और उनको डीजल और पेट्रोल इस दाम पे मिल रहा है। महंगाई तो कोई भी वस्तु जो आपको आज के 4 साल पहले 10 रुपए में थी, तो आज 100 रुपये, 10 गुना। सर, योगी तो कह रही सुशासन सरकार है और कानून व्यवस्थाएं से ये हाँ, सुशासन है। चिन्मयानंद जी ने बलात्कार किया और वो कौन विधायक सेंगर ने बलात्कार किया, उनके कम से कम 60% विधायक बलात्कारी, 60%। ऐसा नहीं भैया। और उनके योगी है ना, इतना बड़ा मंदिर छोड़ के वो जनता का मंदिर लूटने आए। इतना बड़ा मंदिर, जिस मंदिर को उनको पूजा करना चाहिए, गोरखनाथ का मंदिर, उसको छोड़ के और वो आम जनता का मंदिर, चाहे दिल्ली का हो चाहे लखनऊ का हो, उसको लूटने के लिए वो चले आए। तो इसलिए वो सीधे दोषी है और उनकी पूरी सरकार बलात्कारी है। उनके पूरे विधायक 60% विधायक बलात्कारी हो, चाहे कर्नलगंज का विधायक ले लो, चाहे वो वहाँ का विधायक ले लो, गौरा का विधायक ले लो, चाहे वो कटरा का विधायक ले लो। विधायकों के चरित्र इतने गिरे हुए हैं, इतने नीचे गिर गए हैं कि उनपे अंकुश लगाना योगी के बस की बात नहीं, सीधे जनता अंकुश लगाएगी। अभी अपना परिचय बता दिए और जो ये तहसील घिराव के कैसा क्या है नारा आप लोगों? मैं प्रमोद मिश्रा, पीसीसी सदस्य परसपुर से हूँ, इसी कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र की। और आज हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार और नेताओं की निरंकुशता को लेकर के हम लोग भाजपा सरकार गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अपनी बात को कहने के लिए तहसील में उपस्थित हुए। सुशासन की पोजीशन ये है कि हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री रही हैं और सांसद हैं इलाहाबाद की माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी। उनका घर जलाने वाले को भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद भाजपा में शामिल कर लिया है। भाजपा के पास जाने वो कौन सा जल है कि जिसको छिड़क देने पर कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और अब ये बबलू जैसे विधायक भी जो रीता बहुगुणा जोशी जी के हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पुत्री का घर जलाने के मुलजिम हैं, वो भाजपा सरकार में सुशोभित हो रहे हैं और विधानसभा का टिकट पाने के हकदार हैं। जो लोग कांग्रेस में कल भ्रष्टाचारी थे, चाहे वो जगदम्बिका पाल जी हों, ये सभी हमारे पुराने, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हों, इन सब का नाम भ्रष्टाचार में जब कांग्रेस में थे तब भ्रष्टाचारी थे, आज भाजपा में होकर सदाचारी हो गए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सबसे बड़ी बात है, ये तहसील कर्नलगंज ग्रामीण अंचल में माझा क्षेत्र है, किसान निवास करता है। एक दाना गेहूं किसी किसान का ऐसा नहीं है कोई किसान यहाँ जो ऐलान कर दे कि बिना 100 रुपया बोरे के पीछे दिए उसका गेहूं बिका। एक दाना धान किसी का नहीं बिका। गन्ने के मूल्य का हाल ये है कि बजाज चीनी मिल ने पिछले साल का भी भुगतान नहीं फाइनल किया है, इस साल की बात तो छोड़ दीजिए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग भाजपा सरकार गद्दी छोड़ नारे के साथ हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि 1256 जगह नरेगा के तहत निकलती है, पूरी रात हमारे बच्चे बेरोजगार बच्चे जाग करके, क्योंकि भाजपा सरकार ने ये कहा कि पहले आओ पहले पाओ। इस नारे के साथ रात भर बच्चे जगे। आज अखबार की लीड खबर है कि रात भर 12 बजे से बच्चे साइट खोले, वो साइट ही नहीं खुली सेवा आयोजन कार्यालय की। 2 करोड़ नौकरियों का वादा देने वाली, किसानों को उसके मूल्य का दुगना दाम दिलाने वाली, हर खाते में 15-15 लाख काला धन लाने वाली भाजपा सरकार, आज स्थिति यह है कि 50 रुपए वाली चाय पत्ती
80 रुपए में मिल रही है। जो मार्च में 50 रुपए की टाटा अग्नि मिलती थी वो आज 80 की मिल रही है। जो सरसों का तेल 110 रुपए में मिलता था वो आज 180 रुपए में मिल रहा है। जो डीजल पिछले मार्च में 77 रुपए का था वो आज 98 रुपए का है। योगी सरकार तो कह रही है हम किसानों की आय दोगुनी कर दिया। आप खुद इस क्षेत्र में कर्नैलगंज में खड़े हुए हैं, आप गांव के निवासी हैं। इसमें जितने लोग हमारे बड़े भाई हैं चाहे जो हैं सभी गांव के निवासी हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस तहसील में वो किसान आए बताए कि जिसका गेहूं बिना 100 रुपया बोरा दिए बिक गया, जिस किसी का एक दाना धान बिका हो। मैं उनके चट्टों बट्टों की बात नहीं कर रहा हूँ MP MLA के, लेकिन आम आदमी कोई कहे इतने लोग खड़े हुए कि मेरा एक दाना गेहूं बिक गया, एक दाना धान बिक गया। हजारों हजार किसान हर गांव में आपको 100-200 किसान मिलेंगे जिनका अभी किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया। मैं खुद किसान हूं और मेरा किसान सम्मान निधि का पैसा अब तक नहीं आया। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।